अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ई कॉमर्स बाय आर्स में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा सलीम और आज मैं जिस टॉपिक पर आपसे बात करने लगी हूँ वो अमेज़ॉन से रिलेटेड नहीं है, वो किसी बिज़नेस मॉडल से रिलेटेड नहीं है, वो कोई न्यू टेक्नीक नहीं है, बल्कि आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने लगी हूँ वो एक बिहेवियर है। हमारी सोसाइटी में एक कॉमन बिहेवियर पाया जाता है जो कि मैं समझती हूँ कि हमें इसको अवॉइड करना चाहिए। इस बिहेवियर को हमें नहीं अपनाना चाहिए और अगर मैं इसको कॉमन मिस्टेक कहूँ तो शायद ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं होगी। और वो क्या है कि आप अपनी सोसाइटी में देखें, हम आपके साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा, हर बंदे के साथ इस चीज़ का एक्सपीरियंस होता है कि लोग इतने इतने प्रोफेशनल हो जाते हैं, इतने इतने बड़े बिजनेसमैन बन जाते हैं, वेल एजुकेटेड हो जाते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट वो नहीं जानते कि किसी भी दूसरे बंदे को फर्स्ट मैसेज कैसे करते हैं। इतना अनप्रोफेशनल वे होता है फर्स्ट मैसेज करने के एक प्रोफेशनल बंदे का। जस्ट क्या होता है, किसी का भी आपके पास नंबर है और आप उसको फर्स्ट मैसेज करने लगे हो, आप क्या करते हैं, जस्ट हाय या अस्सलाम वालेकुम या हेलो या हाय, मतलब इस तरह की टर्मिनोलॉजीज को यूज किया जाता है। और फिर अब अगला बंदा क्या पूछता है, जनाब कौन, फिर उसको बताया जाता है मैं ये, अपने फर्स्ट मैसेज के अंदर ही अपने बारे में कुछ नहीं बताते हैं बल्कि किस्तों में अपना इंट्रोडक्शन करवाते हैं, किस्तों में। पहले वो हाय का मैसेज आता है, फिर अगला बंदा पूछता है जी कौन, फिर एक मतलब अजीब से अपने बारे में कुछ बताया जाएगा, फिर वो फर्द मतलब ऐसी बात बताई जाएगी जिससे क्लैरिफिकेशन नहीं हो रही होती कि ये बंदा कौन है। अगला बंदा पहचान नहीं पा रहा होता कि यार ये बंदा कौन है, इसमें ये कौन हो सकता है, ये नंबर किसका हो सकता है, वो जज नहीं कर पा रहा होता। भाई अगर आपने किसी को फर्स्ट टाइम जब आप मैसेज कर रहे हैं, आपने उसका नंबर कहीं ना कहीं से लिए तो ऑब्वियसली किसी पर्पस के लिए लिया ना। तो अगर आप उसको फर्स्ट मैसेज में वो पर्पस बता दो तो आपका क्या जाता है, आप क्यों उसे किस्तों में अपना इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं। ठीक है, लोग क्या करते हैं, मैं हैरान होती हूँ कि चले अनप्रोफेशनल लोग तो करें सो करें, प्रोफेशनल लोग इस तरह की हरकतें कर रहे होते हैं कि जस्ट हाई का मैसेज करते हैं या आगे कोई और ही अजीब सी बात डाल देंगे, हाउ आर यू। भाई आप किसी को फर्स्ट टाइम मैसेज कर रहे हैं और आप उससे पूछें हाउ आर यू, तो वो मेरा नहीं ख्याल कोई बंदा आपको बताएगा कि हाउ एम आई। ठीक है, तो आप देखें हमें किस तरह से फर्स्ट मैसेज करना चाहिए कि जब भी आप किसी को फर्स्ट मैसेज करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसे जो भी आपने हाय हेलो अस्सलाम वालेकुम जो भी आपने बोलना है उसको वो बोलें। देन आप उसको बताएं कि आप कौन है। ठीक है, आप उसको बताएं, अगर तो वो बंदा आपको जानता है तो उसको याद कराने की कोशिश करें कि फॉर एग्जांपल अगर आप उसके क्लासमेट है तो उसको याद कराएं भी मैं आपकी फलानी क्लासमेट हूँ। ठीक है, अगर आप उसको इतना बता देंगे उसके लिए समझने में आसानी हो जाएगी, तो आपका क्या जाता है, आप क्यों उसे कहते हो कि मुझसे 16वें मैसेज में मैं तुम्हें जाकर बताऊंगा भाई कि मैं कौन हूँ। और मेरा नहीं ख्याल कि अगर कोई प्रोफेशनल बंदा हो तो वो आपके 16वें मैसेज, 10वें मैसेज, चौथे 5वें मैसेज का भी इंतजार करेगा और डायरेक्ट आपको ब्लॉक ही करेगा और कुछ नहीं करेगा। तो लोग इतने एजुकेट हो जाते हैं लेकिन उन्हें नहीं सेंस होती कि फर्स्ट मैसेज कैसे करते हैं। आप लोगों के साथ भी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि लोग किस किस्म की हरकतें करते हैं। तो आज का मैं इसी टॉपिक पर बात करना चाहूँगी क्योंकि मैंने इस चीज़ को बहुत फील किया है लोगों में कि इतने इतने प्रोफेशनल लोगों में खास तौर पर इस तरह का अगर मैं जब बिहेवियर देखती हूँ तो मुझे टू बी ऑनेस्ट मुझे बहुत दुख होता है कि ये देखें कि इतने प्रोफेशनल हो गए हैं, इतने बिजनेसमैन बन गए इतने बड़े, लेकिन इस तरह की हरकतें कर रहे हैं कि इन्हें पता ही नहीं है कि किसी बंदे को अपना इंट्रोडक्शन कैसे करवाते हैं, अपना फर्स्ट मैसेज कैसे करते हैं। भाई देखिए, आप जब किसी क्लाइंट को अप्रोच करते हैं या कोई क्लाइंट आपको अप्रोच करता है तो क्या आप उसको जस्ट फर्स्ट मैसेज हाय या हेलो का करते हैं, या उसको जस्ट ये बताते हैं कि भाई मैं अमेजोन एक्सपर्ट, नहीं बताते। भाई आप उसको अपनी पूरी डिटेल्स बताते हैं। इनफैक्ट आपने एक बिजनेस प्रपोजल या पोर्टफोलियो रेडी करके रखा होता है कि क्लाइंट के लिए जितनी आसानी होगी आपको समझने में, वो उतना ही ज्यादा चांसेस है कि आपसे आपको रिस्पॉन्स बैक करेगा। ठीक है, तो आपने अगर किसी बंदे का नंबर लिया है तो ऑब्वियसली किसी पर्पस के लिए लिया है ना, तो फिर आप उसको वो पर्पस क्यों नहीं बता देते। अगर आप उसको नहीं बताएंगे, वो देखेगा हम उसको 2-3 मैसेजेस में उसको कंफ्यूज कर रहे हैं कि आप कौन है कौन नहीं, तो आपको ब्लॉक कर देगा। आपने जिस पर्पस के लिए उसको अप्रोच किया था वो पर्पस भी पूरा नहीं हुआ और फिर आप क्या कहते हैं जनाब कि ये बंदा ही बहुत रूड बिहेवियर है इसका, इससे बात करना ही फजूल है, ये तो बहुत गुस्से वाला है। भाई क्यों गुस्से वाला नहीं होगा, आप उसके साथ बात ही इतने अनप्रोफेशनल वे में करें। मैं प्रोफेशनल प्रोफेशनल तो एक अलग बात है, आपको बात करने की सेंस ही नहीं आ रही है। आप कितनी लोग डिस्कशन करते हैं जी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होनी चाहिए। वो तो चलें, जब आपने बोलना सो बोलना, अपने मैसेजेस को तो ठीक कर लें, अपने इंट्रोडक्शन को तो ठीक कर लें। ठीक है, तो आज इस वीडियो में मैंने जो चीज़ें नोट की और मुझे जो लगता है कि जिस तरह से फर्स्ट मैसेज होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, वो कुछ पॉइंट्स है जो मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। कि सबसे पहले तो आप अपने रिलीजन के अकॉर्डिंग या जिस दूसरे बंदे से, फॉर एग्जांपल अगर ऑब्वियसली अगर आप किसी अंग्रेज से बात कर रहे होते हैं तो उसको कभी भी अस्सलाम वालेकुम नहीं कहते हैं। ठीक है, हाय हेलो उसके अकॉर्डिंग हम बोलते हैं। तो जो भी उसका रिलीजन है या जो आपका रिलीजन है, अगर दोनों का सेम है तो उस हिसाब से पहले तो उससे ग्रीटिंग्स करें, पहले तो उससे अपनी सलाम दुआ करें। ठीक है, उसके बाद उसे बताएं भाई कि आप कौन है।
अगर तो वो बंदा हमको पहले से जानता है तो आप उसे याद करवाने की कोशिश करें भी कि मैं फलाना हूँ, ठीक है, मैं फलां बंदा हूँ, आपके साथ मेरा मैं फॉर एग्जांपल आप कह सकते हैं कि भी फलां सेशन में मेरी आपसे मुलाकात हुई थी, अगर आपको याद हो तो, ठीक है, तो मैं वो हूँ। इस तरह से कोई भी अगर हिंट है जिससे वो आपको याद कर सकता है आसानी से, वो हिंट उसको बताएं, ठीक है। उसके बाद आप उसे बताएं कि आपने उसके बारे में कहाँ से सुना, ठीक है। अगर तो वो कोई सीनियर है या कोई और है तो ऑब्वियसली आप उसे बताएंगे ना, या आपने कोई कोर्स ज्वाइन करना होता है तो आप जब उनकी टीम से कॉन्टैक्ट करते हैं तो वो भी अगर आप ना बताएं तो वो खुद आपसे पूछ लेते हैं भाई आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना। तो ये बात भी आपको अपने इंट्रोडक्शन में बता देनी चाहिए कि आपके बारे में मैंने अपने किसी सीनियर क्लासमेट से सुना या मैंने अपने किसी रिलेटिव से सुना, इस तरह से आप उसे बता भी सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप उसे बताएं कि आपने उसका नंबर कहाँ से। और यहाँ पर मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट आपको बात बताऊं कि देखें हम मुसलमान हैं और अमानत और दयानत और ये सारी चीज़ें, ये टर्म्स हम बहुत अच्छे से समझते हैं, ठीक है। और मैं ये समझती हूँ इखलाकियात में ये चीज़ कि अगर आपके पास किसी बंदे का नंबर है और वो कोई दूसरा बंदा आकर आपसे वो नंबर मांगता है तो कभी भी वो नंबर शेयर नहीं करना चाहिए जब तक आप उस बंदे से परमिशन ना ले लें भाई कि आपका बंदा फलां बंदा मुझसे सॉरी आपका नंबर फलां बंदा मुझसे मांग रहा है, तो क्या आप मुझे परमिशन देते हैं कि मैं उस बंदे को आपका नंबर दे दूं। कभी भी आप लोग इस तरह से नहीं करते हैं, कोई बंदा नहीं इस तरह से करता है। मतलब अगर आपके पास किसी का नंबर है, किसी दूसरे ने अगर आपसे मांगा तो आप क्या करते हैं, हाँ मेरे पास है ये लो मैं शेयर कर देता हूँ। बहुत गलत बात है। आप पहले अगले बंदे से परमिशन तो ले लें। अब इसके भी बहुत से सिनेरियोज हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी टीचर का नंबर, तो जाहिर सी बात है कुछ टीचर्स होते हैं बहुत बिजी होते हैं, अब आप उनसे परमिशन तो नहीं ले सकते। तो उस सिनेरियो में वो टीचर्स ने अगर आपको अलाउ किया हो कि हाँ भाई कोई स्टूडेंट हो तो उसको आप मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं तो ऑब्वियसली करें। लेकिन अगर कोई इस तरह से किसी और का नंबर है, कोई तीसरा बंदा आकर या दूसरा बंदा आकर आपसे मांगता है तो कभी भी उस बंदे की परमिशन के बगैर उसका नंबर शेयर नहीं करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एंड पर आप उसको बताएं भी कि भाई आप उससे क्यों कॉन्टैक्ट करें, आपका ये नाम है, आपने उस बंदे के बारे में फलां जगह से सुना है, आम कौन है आपने से बता दिया, आपने उसका नंबर कहाँ से लिया भी बता दिया। इन बातों से उसका कोई कंसर्न नहीं है। उसका कंसर्न ये है कि आप उसे क्यों अप्रोच कर रहे हैं, ये तो उसे बता दें, ठीक है। एंड पर उसको बताएं भी कि मैं आपको इस हवाले से अप्रोच करूँ। इस हवाले से मैंने थोड़ी से दो यहाँ पर लिखे भी हुए मैसेजेस, ये देखें। ये इस तरह से पहले तो आप उसे बताएं कि मैं कौन हूँ। उसके बाद फॉर एग्जांपल आप अपने किसी क्लासमेट को अप्रोच कर रहे हैं तो उससे बताएं भाई कि मैं ये हूँ, ठीक है, मेरा नाम ये है और मैं आपके फलां बैच का, ये फलां क्लास का मैं आपका क्लासमेट हूँ, ठीक है। उसको ये बताएं, फिर आप उसे बताएं कि मैंने आपका नंबर कहाँ से लिया। फॉर एग्जाम्पल अगर आप क्लासमेट्स हैं तो ऑब्वियसली आपके ग्रुप्स बने होते हैं तो आप उसे बता सकते हैं कि मैंने फलां व्हाट्सएप ग्रुप से आपका नंबर लिया है, या अगर आपने किसी और से लिया तो उससे वो भी बता सकते हैं, ठीक है। फिर आप उसे बताएं कि आपका उससे कॉन्टैक्ट करने का पर्पस क्या है, वो मेन चीज़ है, वो उसे बताएं, ठीक है। फिर आप वेट करें कि अगला बंदा आपको रिस्पॉन्स करे। मैं 100% कह सकती हूँ कि अगला बंदा आपको बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स करेगा। कुछ लोग क्या होते हैं कि आप जब उन्हें हाई या हेलो खाली सामने को मैसेज करते हैं तो ऑब्वियसली भी वो रूडली तो आपसे बात करेंगे ना, फिर आप लोग क्या कर देते हैं, उस बंदे की इमेज ही खराब कर देते हैं सबके सामने कि भाई ये है ही बड़ा रूड बिहेवियर इसका, ये तो है ही गुस्से वाला, इसको तो बात करने की सेंस नहीं है। आप अपनी बात करने की सेंस तो देख लें पहले, ठीक है। माइंड नहीं कीजिएगा, मैं थोड़ा ओपनली बोल रही हूँ, लेकिन टू बी ऑनेस्ट ये इतनी मुझे बुरी आदत लगती है लोगों की कि जब वो इतने बैड तरीके से वो कर रहे होते हैं अप्रोच और हाय हेलो के मैसेजेस करते हैं, तो मैं तो कभी भी इतनी सहमत नहीं करती हूँ कि मैं कोई उससे 4-5 मैसेजेस की चैट करूँ और फिर मैं पता कराऊँ कि ये बंदा कौन है। टू बी ऑनेस्ट मैं डायरेक्टली उस बंदे को ब्लॉक करती हूँ, जस्ट इतना पूछ कर कि वो कौन है। अगर वो नहीं बता रहे तो उसको डायरेक्ट ब्लॉक कर दें, क्योंकि अगर वो बंदे ने आपका नंबर लिया तो ऑब्वियसली उसने आपको किसी पर्पस के थ्रू ही अप्रोच किया है और उसका जो पर्पस होगा वो आपको बताना चाहिए। अगर वो नहीं बता रहा तो वो कोई मतलब फजूल हरकतें ही है, तो उसको ब्लॉक कर दें। उसके बाद ये दूसरा देखें कि अगर आप अपने किसी टीचर को कर रहे हैं तो आप उन्हें बताएं कि सर मैं आपका फलां स्टूडेंट हूँ और इस बैच का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम ये है, ठीक है। फिर उसको बताएं, अपने टीचर को बताएं उन्हें कि मेरे कुछ क्वेश्चन है, फिर अपने क्वेश्चन इलेबोरेट करें, ठीक है। फिर इस तरह से अपनी बात को क्लोज करके फिर उन्हें फर्स्ट मैसेज सेंड करें। तो ये कुछ छोटे छोटे से मैनर्स होते हैं आई थिंक जो हमें सीखने चाहिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन मैनर्स को हम इतना लाइट ले लेते हैं कि इनका इतना बुरा इंप्रेशन जाता है ना दूसरों को, आप सोच भी नहीं सकते। जब आप किसी को फर्स्ट मैसेज करते हैं, ये लाइन तो हमने बड़ी सुनी हुई है कि फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन, लेकिन इसको कभी और से इसका ना किया करें इन छोटी छोटी कोटेशन का जरा मुताला कि क्या होता है ये फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप किसी को फर्स्ट टाइम अप्रोच कर रहे होते हैं, आपका नंबर इसकी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं होता, तो आप उसको अच्छे से अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाएं ताकि वो आपको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऐड करे, बजाय इसके वो आपको अपनी ब्लॉक लिस्ट में ही ऐड करें, ठीक है। तो ये कुछ एक छोटा सा आदत थी, एक लोगों का बिहेवियर था, कॉमन मिस्टेक थी जो मैं समझ रही थी कि इसको किसी ने एड्रेस नहीं किया हुआ। कोई किसी को नहीं बताता कि भाई फर्स्ट मैसेज करने की सेंस क्या होती है, आपको नहीं पता, ठीक है। तो ये एक छोटी सी आदत थी जो मुझे लग रहा था कि सबको पता होनी चाहिए, मुझे बतानी चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इसमें अगर कोई भी बात आपको बुरी लगी है तो आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये
आदत थी, एक बिहेवियर था जो मैंने नोट किया लोगों में, और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। और मुझे लगता है कि ऑब्वियसली जितने भी और भी प्रोफेशनल लोग होंगे उन्हें भी कभी अच्छा नहीं, प्रोफेशनल हो या अनप्रोफेशनल हो, मेरे ख्याल से किसी को भी अच्छा नहीं लगता कि आप किसी को इस तरीके से अप्रोच करें। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में अपनी चैनल के अकॉर्डिंगली लिस्टिंग और बाकी जो रिक्वेस्टेड आप लोगों की वीडियोस अभी पड़ी हुई है इंशाल्लाह वो मैं अपलोड कर दूंगी। और इस वीडियो में मैं फिर से कह रही हूँ कि आपको कुछ भी बुरा लगा तो आई एम रियली सॉरी, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।